जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अभी हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 1 नंबर सिस्टम क्लास 9 की मैथ्स का टॉपिक 1.5 ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स को डिस्कस करेंगे। अभी तक आप लोग पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर्स जो होते हैं उनके अंदर दो नंबर्स होते हैं। एक होता है रैशनल नंबर्स और दूसरा होता है इरेशनल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल मिला के हमें रियल नंबर्स मिलते हैं। और रैशनल नंबर आपको पता है कि जो भी नंबर होते हैं वो P/Q की फॉर्म में होते हैं। उनको हम P और Q इंटीजर होंगे और Q = नॉट जीरो होगा। और इरेशनल नंबर क्या होंगे? जो P/Q की फॉर्म में नहीं होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इनकी ऑपरेशन क्या होते हैं। जब हम रियल नंबर्स पे ऑपरेशन करेंगे तो वो हमें क्या देगा आउटकम। तो रैशनल नंबर्स प्लस रैशनल हमें क्या देगा? ये रैशनल नंबर देगा। तो रैशनल को अगर हम R लिख लें, इसको भी R लिख लें, इसको भी R, तो R प्लस R आएगा, R माइनस R भी R आएगा, R इंटू R भी हमें R मिलेगा और R भाग R भी हमें R ही मिलेगा। अगर हम किसी रैशनल नंबर को किसी रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं, अगर वो इस वाली कंडीशन में अगर वो रैशनल नंबर 0 नहीं है जिससे डिवाइड किया है, तो हमें रैशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर की बात हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि रैशनल और इरेशनल के साथ क्या होता है। रैशनल को हम लोग यहां पे R ले रहे हैं और इरेशनल को I ले रहे हैं समझने के लिए। तो R प्लस I क्या देगा? रैशनल और इरेशनल को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें इरेशनल नंबर मिलेगा। R माइनस I, रैशनल से इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता है कि इरेशनल नंबर जो होता है वो अपनी एक अलग ही आइडेंटिटी होता है। √2/1 या √2 की फॉर्म में लिखा होगा, उसको आप रैशनल नंबर से घटाएंगे तो आएगा, तो आंसर जो भी वो आएगा इरेशनल नंबर ही। R प्लस I तो हो ही गया, R इंटू I, वो भी हमें एक इरेशनल नंबर ही देगा। और R भाग I भी हमें इरेशनल नंबर ही देगा। बस यहां पे क्या है, इरेशनल कब देगा? इस वाली कंडीशन में R = नॉट जीरो होना चाहिए। ठीक है, इस वाली कंडीशन में भी R = नॉट जीरो होना चाहिए, क्योंकि जीरो का इंटू कर देंगे अगर हम इरेशनल में तो वो रैशनल बन जाएगा क्योंकि जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर R = नॉट जीरो है और यहाँ पे R = नॉट जीरो है तो हमें इरेशनल नंबर ही मिलेंगे। अब देखते हैं I प्लस I हमें क्या देगा। इरेशनल और इरेशनल नंबर को अगर हम जोड़ते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमें रैशनल मिले। ठीक है, तो हमें R या I दोनों मिल सकते हैं।
जैसे कि आप देखो, आपने लिखा √23 प्लस -√23, इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या मिला? 0। तो 0 मिला तो 0 क्या है? 0 तो रैशनल है। तो आपको पता है कि ये कंडीशन ये है कि इरेशनल और रैशनल को जोड़ेंगे तो हमें R या I मिलेगा। इसी तरीके से I माइनस I करेंगे तो भी हमें R या I मिलेगा। इसी तरीके से I इंटू I करेंगे। अब I इंटू I करेंगे तब क्या आएगा? √5 और √5 का इंटू करेंगे तो रैशनल मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि हर बार मिलेगा रैशनल, तो दोनों कंडीशन आएंगी फिर R और I। मतलब √5 हमें क्या दे रहा है? 5 जो कि रैशनल है। ये क्या है? इरेशनल। ये भी इरेशनल। उसी तरीके से I भाग I देंगे तो हमें क्या मिलेगा? √5/√5 करेंगे तो भी हमें रैशनल मिल जाएगा। तो मतलब पॉसिबिलिटी है कि रैशनल और इरेशनल दोनों मिलेंगे हमें। √7/√5 इरेशनल मिलेगा, √7/√7 रैशनल मिलेगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई इनकी। ऑपरेशन, अगर ऑपरेशन का मतलब प्लस माइनस इंटू डिवीजन, तो अगर हम इनको ऐड करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमें ये प्रॉपर्टीज मिलती हैं। अब हम इन्हीं इरेशनल और रैशनल का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, पहले तो आप इरेशनल के बारे में एक चीज समझ लो, सबसे जरूरी है। अगर कोई नंबर A लिखा है और इसके ऊपर n है, n का मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी होगा, तो ये हमेशा a की पावर 1n समझा जाएगा। मतलब ये जो n है और ये जो n है, ये 1/n इस साइड में जाएगा तो 1/n हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ? मतलब आप 5 के ऊपर रूट लगा दो और 16 लिख दो, इसका मतलब होगा 5 की पावर 1/16। 8 के ऊपर 3 लिख दो, इसका मतलब होगा 8 की पावर 1/3। ठीक है, तो ये अगर आपको ध्यान रहेगा तो आपसे कैसा भी क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। अब देखिए, आपकी प्रॉपर्टीज है आइडेंटिटी में, तो उसमें क्या है? √AB लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? √A इंटू √B। ये एक आइडेंटिटी है, इसमें आप A और B की कोई भी वैल्यू रखेंगे और उसके ऊपर रूट लगाएंगे तो हमेशा आपको √A और √B की इंटू करेंगे तो जो आएगा वही मिलेगा। तो जैसे हम इसको समझ लेते हैं, हमने लिखा √5 इंटू 18। ठीक है, तो क्या मिलेगा? √5 इंटू √18। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, हमें मिलेगा √90। इधर देखिए क्या मिल रहा है? √5 इंटू √18 को जब आप फैक्टराइज करके लिखेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 आएगा। तो ये आएगा √18 इक्वल टू √3 इंटू √3 इंटू 2। तो इसमें हमें ये कॉमन मिल गया और ये हमारा आ जाएगा इधर। तो ये इसको हम बाहर निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 3√2। ठीक है, अब √90
इस साइड में देख रहे हैं आप, रूट 90 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, और इधर भी क्या आ रहा है, (3√10) आ रहा है इधर, और इधर भी देखो सॉल्व कर रहे हैं, (3√10) आ रहा है। तो ये आइडेंटिटी हो गई √AB = √A × √B। इसको हमने वेरीफाई भी कर लिया, कोई भी वैल्यू पुट करके देखा कि इस साइड वाला टर्म जो आ रहा है वही इस साइड वाले टर्म के बराबर आ रहा है। ऐसे आप कोई भी नंबर रख के चेक कर सकते हैं। अब देखिए, अब इस तरीके से √A/√P को आप लिखोगे तो आपको मिलेगा √A/√B। ठीक है, तो √A/√B ये आइडेंटिटी है दूसरी। अब इसको आप सिंप्लीफाई समझना चाहोगे अगर, तो देखो इसमें आपने लिखा √8/√32। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है हमें। 1/4 आ गया, 1/4 का मतलब हो गया 1/2 × 2, मतलब 1/√, पेयर बन गया वो, तो रूट हट जाएगा, तो 1/2 आ गया इसका। अब इस साइड में करके देखेंगे, √8/√32, ये हो जाएगा 2√2 अपॉन 2 × 2 और √2 = 1/2। ये इससे ये कट गया, 1/2 आ गया। तो आपको दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई हैं। अब इसको देखिए, ये √8/√32 में हुआ क्या। √8 का मतलब हुआ, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक पेयर बाहर निकल आएगा, तो 2 हो गया, √2 हो गया। इसी तरीके से √32 में क्या होगा, √32 में (16 × 2), 2 को 5 टाइम्स लिख सकते हैं हम ये, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, मतलब एक ये पेयर एक ये पेयर, मतलब कितना हो गया 4√2। तो देखिए ये 4√2 आ गया, ये 2 आ गया, 2√2/4√2 मतलब 1/2। तो दोनों साइड में हमें सेम चीज वेरीफाइड हो रही है। वेरीफाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी एप्लीकेशन आपको आ जाएगी, आप कैसे यूज करेंगे, कोई कंफ्यूजन ना रहे। कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है इस चीज का। एक है √A+, अब इसका क्या होगा, √A+B √A-B, मतलब रूट लगा देंगे इधर और आ जाएगा A² - B²।
ठीक है। तो ये रूट ए प्लस बी रूट ए माइनस बी इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें आपने वही प्रॉपर्टी लगाई जो आप पहले पढ़ चुके हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी का इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, उसके ऊपर रूट लगा दिया। अब एक प्रॉपर्टी और होती है, ठीक है। अब इसके लिए क्या होगा, रूट ए माइनस बी का रूट ए प्लस बी से इंटू करेंगे तो ए माइनस बी आएगा। अब देखिए इसमें हम कोई लेफ्ट साइड में कोई वैल्यू रखेंगे और चेक करेंगे क्या हमें राइट साइड में भी वही वैल्यू रखेंगे, देखेंगे दोनों बराबर आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो हमने यहां रख दिया रूट 8 प्लस रूट 10, रूट 8 ही रहेगा, यहां भी रूट 8 माइनस रूट 10 ही रहेगा। ये दोनों इंटू के साइन में है। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, इंटू करेंगे तो कितना आएगा, रूट 8 इंटू रूट 8 प्लस रूट 8 इंटू माइनस रूट 10 प्लस रूट 10 इंटू रूट 8 प्लस माइनस रूट 10 इंटू माइनस रूट 10। ठीक है, तो रूट 8 ये इसका आ गया। पहले हम लेफ्ट साइड वाले को कर लेते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो ये हमारा आ गया रूट, सेम नंबर का रूट है सेम, तो ये आ गया 8। अब ये इंटू का साइन है तो कितना आ गया, माइनस रूट 18। तो ये माइनस और प्लस का इंटू होगा तो माइनस हो जाएगा। ये रूट 80 आ गया माइनस, अब ये रूट 100 हो जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा टोटल। कितना आ गया, 8 माइनस 10 माइनस 2, और ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा लेफ्ट साइड दे रहा है -2। अब हम यहां पे रखेंगे, राइट साइड में देखेंगे क्या होता है। रूट 8, ठीक है। तो हमने 8 हटा दिया, रूट हटाना है हमें इसके ऊपर से, रूट हटा दिया, ए लिख दिया एक ही फॉर्म में। यहां रूट हटाना है और माइनस का साइन लगाना है, तो देखा हमने -2 ही आ रहा है। तो ये इक्वेशन वेरीफाइड हो गई आपकी। ये आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है या आइडेंटिटी है। इसमें क्या कह रहा है, ए प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी। तो आपने यहां अगर ए की वैल्यू दे रखी है 8, ये 10 दे रखा है रूट का, बी की वैल्यू 10 है, मतलब कर ही लेते हैं इसको। 8 प्लस रूट 10, 8 माइनस रूट 10, इन दोनों का इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 8 इंटू 8 माइनस 8 इंटू रूट 10 प्लस रूट 10 इंटू 8 माइनस रूट 10 इंटू रूट 10। 8 का 8 से इंटू किया, ये आ गया। 8 का माइनस रूट 2 से रूट 10 से इंटू किया, माइनस ये आ गया। इसका इससे किया तो ये आ गया, और इसका इससे किया तो माइनस ये आ गया। अब इसको सॉल्व किया, कितना आ गया, 64 माइनस 8 रूट 10 प्लस 8 रूट 10 माइनस 10, पेयर बन गया है तो ये रूट 100 हो जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा।
मतलब कितना आ गया 54। तो हमारा ये 54 आ रहा है। हम देखते हैं डायरेक्ट 54 आता है कि नहीं आता। तो डायरेक्ट 54 के लिए क्या बोला है इसने, ए जो था उसका स्क्वायर कर दो 64 माइनस ये हमारा √10 था, तो √10 का रूट हटा देना है। तो हमारा वन लाइन में आंसर डायरेक्ट आ जाएगा अगर हमें ये आइडेंटिटी याद है। ठीक है, तो हमें ये मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें क्या है, इसका तो सिंपल है, √a+b ऐसे लिखा हुआ, तो आप देखोगे √ac प्लस √ad प्लस √bc प्लस √bd। ये तो √ac प्लस √ad प्लस √bc प्लस √bd। ठीक है, इसी तरीके से हम कोई भी वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे और इसकी वेरीफाइड हो जाएगी। ये भी अगर आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। देखिए इसमें लिख देते हैं, ए की वैल्यू हमने लिख ली, फिर ये हो गया है, ये √10 हो गया, ये √9 हो गया, ये √16 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें √72 प्लस √128 प्लस √90 प्लस √160, तो ये हमारा 6√2 हो गया। 16 8 128 मतलब 99 इंटू 10 होता है, तो 3√10 हो गया। और ये हमारा √40 इंटू 4, ठीक है, √40 10 हो गया, 10 इंटू 40, तो 4√10 हो गया ये। अब ये हो गया 7√10, ये हो गया 14√2। तो देखिए इसका इससे इंटू किया √72 आ गया, इसका इससे इंटू किया √160 आ गया, इसका फिर इसका हमने इससे किया, पहले 72 आ गया, फिर हमने इसका इससे किया, ये आ गया 90, फिर हमने इसका इससे किया 128 आ गया। ठीक है, और फिर हमने इसका इससे किया √160 आ गया। तो इनको हमने लिख के देख लिया, लेफ्ट साइड में हमारा ये आंसर आ गया। अब हम देखते हैं उस साइड में क्या आता है। √ac बोला है, ए हमारा क्या है, रूट तो पहले लगा ही दो, ए की वैल्यू 8 है और सी हमारा 9 है, तो 72 हो गया। और बी और सी क्या है, 10 और 9, और बी और डी क्या है, 10 और 16,
तो ये देख लीजिए सेम ही आ गया पूरा, वही सॉल्व करके यही आएगा। ठीक है, तो ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है जिससे कि आप थोड़ा इनको हैबिचुअल में हो जाएंगे, प्रॉपर्टीज और मल्टीप्लिकेशन कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये हो गया आपका a प्लस बी प्लस टू रूट ए बी। तो इसमें क्या है, ये आइडेंटिटी आपकी है। अगर इस टाइप की इक्वेशन कोई लिख रखी है तो आप इसको डायरेक्टली ये वाली वैल्यू पुट करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो ये बराबर आएंगी, तो आप डायरेक्ट इसमें वो वाली वैल्यू डाल के यहां पे आप आंसर निकाल सकते हो। तो आपकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। 1.5 जो है इसका पहला क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। टू माइनस रूट 5, तो ये क्या है, ये रैशनल है, ये इरेशनल है, और ये टोटल क्या है, ये टोटल इरेशनल बोला जाएगा। ठीक है, सेकेंड है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, तो ये क्या है, सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो हमें 3 ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 जो क्या है रैशनल नंबर है। थर्ड क्या है, रूट 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7, तो यहां पे आपको पता है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 अपॉन 7 आएगा, ये भी रैशनल नंबर है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन लास्ट देख लीजिए, या फोर्थ देखिए पहले। 1 अपॉन रूट 2 है, 1 अपॉन रूट 2 का मतलब 1 अपॉन रूट 2 ये इरेशनल बोला जाएगा। और 2 पाई जो है वो पाई क्या होता है, टू पाई भी इरेशनल है। ठीक है, पाई हमेशा इरेशनल होगा, ये इसकी वैल्यू हम लोग एक ले लेते हैं, पाई की वैल्यू रैशनल बना के यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअल वैल्यू पाई की इरेशनल होती है। ये रैशनल फॉर्म हम लोग यूज करते हैं क्वेश्चन में, जब हम क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए 22/7 और 3/3.14, लेकिन रियल पाई की जो वैल्यू है वो इरेशनल होती है, 3.1416 करके आगे डॉट 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 वो आती है। तो 2 पाई क्या होगा, 2 पाई इरेशनल होगा। इसके बाद है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें सिंप्लीफाई करना है 3 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 2, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता है a प्लस, ये कौन सी फॉर्म हो गई, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया। तो हमें पता है उसका फॉर्मूला जो हमने लिखा था ab प्लस bc प्लस, तो उसी इक्वेशन के हिसाब से हमारा आंसर आएगा 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस
√3 इंटू √2। यहाँ जरूरी नहीं है कि हम आइडेंटिटी वो लगाएं, अगर हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें उतनी ही स्टेप में आंसर आएगा, क्योंकि ये लंबा एक्सप्रेशन है। तो 6 आ गया प्लस 3√2 आ गया प्लस 2√3 आ गया प्लस √6 आ गया। तो 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3, इनमें कोई भी एक्सपेंड नहीं हो रहा है। मतलब √8 होता तो हम 2 बाहर ले लेते, 2√2 हो जाता। तो उस तरह की कोई फॉर्म नहीं आ रही, तो हम इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे और यही हमारा आंसर होगा। फिर इसके बाद है 3 प्लस √3, 3 माइनस √3। तो इसमें आपने पढ़ा है फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर माइनस 3। आपने फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस रूट बी a माइनस रूट बी, तो a स्क्वायर माइनस बी था, तो 3 स्क्वायर माइनस b, तो 3 स्क्वायर माइनस 3 आंसर होगा, मतलब 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। इसके बाद है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो ये पता है आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फॉर्मूला। तो √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, 7 प्लस 2√10। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। फोर्थ है √3 माइनस √2 और √3 प्लस √2। इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी a प्लस बी की फॉर्म आ रही है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेंगे हम। तो इसका आंसर क्या होगा, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, मतलब 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका करेंगे तो ये हट जाएगा, 1 आ जाएगा। आपको पता है √2 का मतलब 2 की पावर 1/2, 1/2 इंटू 2 1 हो गया। ये 3 की पावर 1/2, 1/2 इंटू 2 1 हो गया 3 की पावर। तो 3 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 1 मतलब 3 और माइनस 2 इज इक्वल टू 1। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन है, उन्होंने कहा है पाई की वैल्यू c/d जो होती है वो क्या कंट्राडिक्शन है। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस। पाई क्या होता है आपको पता है, 2πr। एक सर्किल बना दिया अगर, तो उसकी सर्कमफेरेंस होती है 2πr और ये r होता है रेडियस। तो अगर हम किसी भी सर्किल में उसकी सर्कमफेरेंस से ये डायमीटर हो गया, सर्कमफेरेंस से डायमीटर को डिवाइड करेंगे तो हमें एक इरेशनल नंबर मिलता है जिसकी वैल्यू पाई होती है। ठीक है, तो वो इरेशनल नंबर ही माना जाएगा। अब फिफ्थ है जो काम का क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में, अकेला रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो रैशनलाइज के लिए
अगर आपको ये क्वेश्चन लिखा है 1/√7, तो हमारा आंसर, हम 1/√7 में आंसर लिखेंगे नहीं, नीचे से हमें √7 हटाना होता है। डिनोमिनेटर में √7 या रूट नीचे नहीं आना है, तो हम ऊपर नीचे सेम नंबर का इंटू कर देंगे। सेम नंबर का इंटू क्यों करेंगे? क्योंकि सेम नंबर का इंटू का मतलब होता है ऊपर नीचे 1 का इंटू करेंगे या सेम नंबर का, बात बराबर ही रहती है। ठीक है, तो कोई इक्वेशन जो गिवन नंबर है उस पर फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये हमें दे देगा √7/7, जो हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे नीचे √7 नहीं है, इसलिए ये रैशनलाइज हो चुका है। अब ये बोला है इन्होंने रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसका सेकंड क्वेश्चन है 1/√7 - √6। तो रैशनलाइजेशन में आप एक बात याद रखिए, जब केवल एक नंबर लिखा है √7, तो आप उसका ऊपर नीचे इंटू कर दोगे, रैशनलाइज हो जाएगा। जब 2 नंबर लिखे हैं नीचे, तो आप क्या करोगे, a - b लिखा हुआ है अगर, तो a + b का इंटू करोगे। a हमारा √7 है और ये क्या है, b। तो बस ऑपरेटर चेंज कर देंगे और ऊपर नीचे सेम नंबर का इंटू करना है। बस इतना ही याद रखना है, हर बार आप नीचे से रूट हटा देंगे, फिर अपने आप वो हट जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर लिखा हुआ था, ये इसमें आपने ऊपर नीचे सेम नंबर का बस साइन ऑपरेटर चेंज था, प्लस माइनस से प्लस कर दिया, इंटू कर दिया। अब देखते हैं क्या आता है। तो ये आ गया √7 + √6, ऊपर आ गया रूट में और नीचे मिल जाएगा 7 - 6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो नीचे कैसे मिला 7 - 6? a - b, a + b, a² - b², मतलब √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6 और माइनस का साइन बीच में, ये आइडेंटिटी हमने लगा दी। तो ये रैशनलाइज, नीचे से हमने रूट हटा के ऊपर शिफ्ट कर दिया। थर्ड क्वेश्चन है 1/√5 + √2। अब इसमें क्या करना है, ऊपर नीचे आपको क्या बताया, सेम नंबर लिखना है और ऊपर नीचे ऑपरेटर चेंज करके इंटू कर देना है। सुविधा के लिए आप ब्रैकेट जरूर लगा के रखें, उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा जब सॉल्यूशन करेंगे। तो आपको देखना है, ये इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, a + b, a - b है तो a² - b² मतलब 5 - 2, और यहां पे आ जाएगा √5 - √2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने इस डिनोमिनेटर को यहां से गायब कर दिया, मतलब रूट वाले डिनोमिनेटर को हटा के यहाँ पे 3 आ चुका है। अब बस हमने प्रोसेस क्या किया है, अपोजिट नंबर, मतलब इसका माइनस का साइन यूज करके सेम नंबर लिख दिया और इंटू कर दिया ऊपर नीचे इंटू किया। ये और ये का इंटू होगा 5 आएगा, इसका इससे इंटू होगा, मतलब a + b, a - b, a² - b², a² 5 हो गया और b² 2 हो गया और माइनस का साइन बीच में आएगा, तो 5 - 2 3 हो गया। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन है 1/√7 - 2।
तो इसके केस में क्या करेंगे, हमने क्या कहा, नीचे जो भी नंबर लिखा होगा 2 की फॉर्म में लिखा है, जस्ट अपोजिट से, मतलब ऊपर नीचे क्या करना है, उसी के अपोजिट नंबर लिखना है। अपोजिट का मतलब प्लस ऊपर लिखना है और नीचे भी वही लिखना है। तो अब इसमें क्या आएगा, √7 + 2, और देखिएगा आपका रूट हटता है नहीं हटता। देखिए क्या होता है, जब a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म बन जाती है तो एक सिंपल आंसर आता है a² - b², मतलब इसका रूट तो हटेगा ही हटेगा। अगर यहाँ पे रूट है तो वो भी हट जाएगा b² होने से। तो वो नीचे रैशनलाइजेशन, इसी प्रोसेस को कहते हैं कि a² - b² की यूज कर लो और नीचे से डिनोमिनेटर हटा दो। तो √7 + 2 अपॉन √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब √7 + 2 अपॉन 7 - 4, मतलब 2 + √7 अपॉन 3, जो हमारा आंसर हो गया। अगर यही आपका आंसर, आप कभी किसी भी क्वेश्चन को करते हैं, आपका आंसर रूट में आता है, तो आप उसको रैशनलाइज करके प्रॉपर वे में आंसर ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, ओके।